हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज जैसा कि हमारे थंबनेल में आपने देखा, हम संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो उन संख्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि संख्यांक क्या होते हैं। तो संख्यांक को समझने के लिए सर्वप्रथम अंकों को समझना आवश्यक है। अंक क्या हैं? तो हम जानते हैं कि दार्शनिक संख्या पद्धति में 1 से लेकर के 9 तक के अंक और शून्य को सम्मिलित किया जाता है। बाकी सभी संख्याएं इन्हीं सभी संख्याओं को लेकर के बनाई जाती हैं। तो इन्हीं सभी संख्याओं को लेकर के एक या एक से बहुत अधिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को बोला जाता है संख्यांक। देख सकते हैं, अंकों का समूह जो किसी संख्या को व्यक्त करता हो वह कहलाता है संख्यांक, न्यूमरल। अब इन संख्यांकों का, जो संख्याएं हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले इनके वर्गीकरण में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में वे संख्याएं शामिल होती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से अनंत तक जाती हुई संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को हम व्यक्त करते हैं n से। तो ये जो है उन संख्याओं का समूह हो गया जिनका हम दैनिक जीवन में अपने गिनने के लिए उपयोग करते हैं। अब हम देखें कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं वो ज्ञात करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ी संख्या है उसमें एक यदि और बढ़ा दिया जाए तो उससे भी बड़ी संख्या मिलती ही जाती है। तो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है, जबकि छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो वो क्या होते हैं कि वे संख्याएं, हम देख सकते हैं कि ये जो प्राकृत संख्या है उसमें एक संख्या का अभाव दिख रहा है और वो है शून्य। तो यदि इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और उसको व्यक्त करते हैं संकेत W से। तो W जो है उन संख्याओं का समूह है जिसमें क्या है, प्राकृत संख्याओं के अलावा शून्य को भी शामिल कर लिया गया है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3 से लेकर के जितना आप गिन सकते हैं वहाँ तक ये सभी जो है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो अभाज्य संख्या माने कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं जाती। इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो ये 1 से भाग जाते हैं या स्वयं से भाग जाते हैं। जैसे इसमें हमारे अंक हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 2। संख्या 2 जो है 2 से भाग जाती है और 1 से जाती है, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं जाती। इसी प्रकार से 3, इसके अतिरिक्त 5, 7, फिर आ जाते हैं, देखिए 8 है, भाग चली जाती है 2 और 4 से, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर आ जाते हैं, हम देखते हैं 9, 9 भी 3 से भाग चली जाती है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ आते हैं सीधा हम 11 में, फिर अगली संख्या है 13, फिर अगली संख्या है 17, और इस प्रकार से हम संख्याओं को ढूंढ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से हमको मिलती हैं। तो ये बात, हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो स्वयं से भाग जाती है या 1 से, तो सभी भाग जाती हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से भाग ना जाए वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अब हम आते हैं भाज्य संख्या। तो 1 को छोड़कर ध्यान रखेंगे, 1 को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं हैं जिनके 2 गुणनखंड 1 से भाग सभी जाती हैं और जो स्वयं से भाग तो सभी जाती हैं, परंतु जो उन दोनों को छोड़ करके किसी और तीसरी संख्या से भी भाग जाती हो तो उसको हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे 4 है, वह 1 से भी जाती है, 4 से भी जाती है, परंतु इसके अतिरिक्त वह 2 से भी भाग चली जाती है 4 जो है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे ही
हो गया 6, 6 भी 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी भाग जाती है। इसी प्रकार से हम संख्या ले सकते हैं 2 6 के बाद में 8 9 10। ये संख्या देखिए 8 2 से 4 से ये भाग जाती है। 9 जो है स्वयं मेरे के अतिरिक्त 3 से भी भाग जाती है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 10 2 और 5 से भी जाती है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को हम ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं सम संख्या। तो ये सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं, देख सकते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग चली जाती है, पूर्णतः भाग चली जाती है। तो जैसे कि ले सकते हैं 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार से संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं वे सभी सम संख्याएं होती हैं। तो सम संख्याओं की पहचान के लिए हम क्या करें कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो उसके सिर्फ क्या देख लें, यदि इकाई को देख लें। जैसे एक संख्या लिखता हूँ मैं, ये जो संख्या है क्या है, सम संख्या है। यदि इसको जानना है तो हम केवल इसके इकाई के अंक को देख करके पता लगा सकते हैं कि सम संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं इकाई का जो अंक है 2 से भाग जाने वाला अंक है 0 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं रहेंगी। तो ये जो संख्या है कोई भी संख्या को देख करके पता लगाया जा सकता है कि वो सम संख्या है या नहीं। तो ये इसकी पहचान बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से विषम संख्या, तो वे संख्याएं जो सम संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या है वो सब क्या है, विषम संख्याओं के अंतर्गत में आ जाएंगी। जैसे 1 से शुरू करते हैं, 1 3 5 7 9 11। इस प्रकार से हम विषम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा अगली संख्या यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है क्रमागत संख्याएं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं। जैसे हमने संख्या लिखा 3, तो इनकी अगली क्रमागत जो संख्या है उसमें 1 बढ़ाते जाएंगे तो प्राप्त होते जाता है 3 के बाद 4 फिर 5। इस प्रकार से 6 की अगली क्रमागत है 7। तो अगर क्रमागत संख्याएं हम देखते हैं तो उनके अगले क्रम में कौन सी संख्या आएगी वो हमको कैसे पता चलती है, 1 बढ़ाते जाते हैं तो हमको क्रमागत संख्या हमको प्राप्त होती जाती है। जैसे मैं ये क्रम से लिखते जा रहा हूँ, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें शून्य या पूर्ण संख्याओं के अतिरिक्त जो पूर्ण संख्याएं हैं उसके ऋणात्मक मान भी ले लिए जाते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं में होता है 0 1 2 3 4 से लेकर के हम यहाँ अनंत तक की संख्याएं जितने हम गिन सकते हैं सभी संख्याएं लेते हैं। तो ये जो है शून्य के दाहिनी ओर जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं उन सभी को व्यक्त कर रही है। तो ऐसे ही शून्य से छोटी होती जो संख्याएं हैं, जैसे ऋण 1, ये जो ऋण 1 लिखा हमने तो शून्य से 1 कम वाली संख्या है। ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और इससे चलते इससे पीछे होते होते हम माइनस इन्फिनिटी या जितनी ऋणात्मक हम संख्याएं लें उतना ही सभी क्या हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ये सभी पूर्णांक यहाँ पर हमारे इंटीजर्स या पूर्णांक जो है उससे हमको पता चल रहा है शब्द का विन्यास करें पूर्ण अंक। ये जो अंक है देख सकते हैं कोई भी अधूरा नहीं है, या धनात्मक में है या ऋणात्मक, लेकिन वो पूरे पूरे अंक हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो इसकी महत्ता हम आगे समझेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्याएं, तो जिसको बोला जाता है रैशनल नंबर्स और इसको व्यक्त किया जाता है क्यू से। क्यू इक्वल टू लिखा है हमने P/Q, या ऐसी संख्याएं जिसे हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें P भी एक पूर्णांक है, P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। लेकिन ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इस प्रकार से हम भिन्न रूप में लिखेंगे, जैसे 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गई। 3/4 परिमेय संख्या हो गई।
लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 3/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हर जो है पूर्णांक तो है लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शून्य है, इस कारण से परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या नहीं है, तो उन परिमेय संख्या नहीं है उसको हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए लिखा है अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याओं का उदाहरण है जो संख्या परिमेय नहीं है, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √2, ये जो संख्या है √2 का जो मान दिख रहा है ये 1.414 दिख रहा है, लेकिन ये जो है पर्याप्त मान नहीं है। इसके अलावा भी √2 के मान में बहुत सारे अंक आते हैं, तो इसको दशमलव के बाद अंकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसको इस प्रकार से भिन्न रूप में इसको व्यक्त करना कठिन होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3 है, इसका भी मान ये दशमलव के बाद 3 अंक ही दिख रहा है। ये हम अपनी गणना के लिए सुविधा के लिए ले लेते हैं, लेकिन इसका मान जो है दशमलव के बाद कई अंकों तक वो रिपीट नहीं हो पाता या फिर वो चलता ही रहता है। तो इसको √3 को इस प्रकार से 1.732 लिख दिया, लेकिन यह भी क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। इसको इस प्रकार से p/q के रूप में या दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पर आते हैं हम एक अंक जो है पाई जो है इसका जो मान होता है, हम पढ़ते हैं कि 22/7 होता है। 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, लेकिन हमने इसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसको भी क्या नहीं कर सकते हम पूर्ण संख्याओं के रूप में या फिर जैसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका भी दशमलव जो है दशमलव के बाद अंकों की संख्या इतनी अधिक है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर हम देखें जैसे उदाहरण के तौर पर 1/3, तो इसमें क्या आता है 0.33। ये अशांत या आवर्ती जब जो दशमलव होते हैं उनको क्या कर सकते हैं हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1 को 3 से भाग तक करेंगे तो 0.3333 इस प्रकार से संख्याएं आती जाएंगी, लेकिन फिर भी इसको बटा के रूप में हम लिख सकते हैं। जबकि इनको इस प्रकार से बटा के रूप में हालांकि लिखा जाता है परिमेय संख्या, जैसे 22/7 लिख दिया जाता है जैसे पाई के लिए, परंतु ये क्या है अपरिमेय संख्या में आता है। ऐसे ही √2 और √3 के लिए भी है। अब वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समराइज कर लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या आज जो हमने पढ़ा उसमें, और प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में यदि हम क्या कर लेते हैं निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव जितने भी अंक हैं पूर्ण में उन सभी को शामिल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीजर या पूर्णांक। तो इसको हम याद रखेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और याद रखें हमारे चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अभी हमने शुरुआत किया है और शुरू से लेकर के हम अगले टॉपिक तक धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको पूरा सीखने का मौका मिलेगा। आप भी गणित में एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिक का नॉलेज हम दे रहे हैं, इसके बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी साथ साथ करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।